जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार तरीके से किया। वहां पर हर एक क्वेश्चन में एक अद्भुत सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, जिसको मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपने उन सभी की नोट्स को जरूर बनाया होगा और उनको अच्छे से नोट्स किया होगा और उसके बाद में एक बार उनका रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से आपको एग्जाम में एसएससी जीडी में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर कॉन्सेप्ट से जितने भी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा हो उन सभी तरीकों को मैं आपके सामने रखूँ और आप अच्छे से उस पर अपनी प्रैक्टिस को कर सकें। ठीक है, तो उसी की सीरीज़ में एचसीएफ और एलसीएम की सीरीज में जहां तक भी हमने प्रश्नों को कर लिया था, उसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम यहां पर आज देखने वाले हैं। पिछली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आप अभी आज नए आए हुए हैं, जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा है, तो वो इस क्लास को देखने से पहले पिछली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वहां से जो चीज़ें उनको समझ में आएंगी तब जब वो आज की चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में उनको आएंगी। और अगर उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी पिछली क्लास को नहीं देखा है एलसीएम एचसीएफ के और सीधे आप आज की क्लास को देखेंगे तो आपको समझने में हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो। ठीक है, तो पिछली क्लास को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आया है उस क्लास में। ठीक है, और वैसे ही मज़ा हम लाने वाले हैं आज की क्लास में। तो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी बच्चों के पास, ताकि सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीख सकें, क्योंकि आज मैं और भी बेहतरीन तरीकों को लेकर के आया हूं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं आज। ठीक है, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो इसके पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था। आज प्रश्न संख्या 16 से हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम आज के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 495 है, 495 है, तथा उनका जो मासा है वो 5 है। उनका जो मासा है वो 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल, यानी उन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 100 मिलेगा, तो उनका अंतर क्या होगा। यानी अंतर को पता करने के लिए हमें वो दोनों संख्याएं पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका देखो, सबसे पहली बात जो चीज़ें हमें गिवन है उनको हम एक बार लिख लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और कितना है एलसीएम। एलसीएम हमें दिया गया है 495। ध्यान रहे एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में आप किसी को पढ़ाते नहीं हैं, आप अपना खुद का क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चंस में आपको दिख रही होती हैं। ठीक है, प्रश्न ने ये कहा है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 100 है। हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों संख्याएं होंगी उसमें से एक 5x होगा और एक 5y होगा। बातों को समझना। और ये किसके बराबर आएगा, 100 के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5xy है वो 100 हो जाएगा। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि xy 20 होगा। बातों को समझना, यहाँ पर xy कितना हो जाएगा, x + y कितना हो जाएगा, 20। अब ये कह सकते हो कि सर संख्याओं को आपने 5x और 5y क्यों माना, हम यहाँ पर x और y भी मान सकते थे। तो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि एलसीएम और एचसीएफ को छोटा करने के लिए हम उनके रेशियो को लेते हैं। हमने संख्या को x और y नहीं माना, हमने ये माना कि उन संख्याओं का जो रेशियो निकल करके आएगा। रेशियो का मतलब ये होता है कि उनको जब हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट पीट लेंगे, तब जो निकल करके आएगा वो x और y होगा। ठीक है, अब काटते किससे हैं, तो हमें पता है भाई जो चीज़ कॉमन होती है उसी से हम काटते हैं, और जो कॉमन होता है उसी को हम मासा कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ मासा 5 था, तो हमने 5 को लेकर के ले लिया। क्लियर है, यानी कि उनके अनुपात को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 20। ये हो गई पहली कंडीशन। अब हमें एक बात और पता है, सवाल ने कहा कि उनका जो एलसीएम है वो 495 है। तो हम यहाँ पर एक बात और भी जानते हैं कि 5 और x गुणे y ये हो जाता है 495 के। अब कहोगे सर ये कैसे, एक बात समझना, इस तरीके के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। हमने क्या देखा था कि अगर दो संख्याएं, एक 5x और एक 5y है, इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा कराते हैं 5x गुणे 5y तो बराबर 495, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ होगा और बराबर में होगा 495 गुणे मासा यानी कि 5।
तो वही एक 5 तो ऑलरेडी कट चुका होता है, तभी तो हम केवल एक बार यहाँ पर 5 लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 से अगर हम इसको काट देते हैं, ठीक है, 5 से अगर इसको हम काट देते हैं तो कितना आएगा वो समझते हैं। 5 से इसको काटो, 5 9 45, ठीक है, 4 फिर 5 9 45, यानी कि उन दोनों संख्याओं के अनुपातों का जो गुणनफल है वो 99 आएगा। बात समझ में आ गई। दोनों कंडीशन हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। पहली कंडीशन कि उन दोनों को जोड़ें तो 20 आए, दूसरी कंडीशन उन दोनों का गुणा करें तो 99 आए। अब हमें कुछ ऐसी संख्याओं को देख लेना है, ठीक है, अपने दिमाग से कुछ ऐसी संख्याओं को हमें क्या करना है, सोचना पड़ेगा कि आखिर वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। क्लियर है? तो बातों को समझना। भाई 20 कब आएगा? 20 तो 19 और 1 भी 20 हो सकता है, लेकिन बात यह है कि 19 और 1 का गुणा कराएंगे तो 99 नहीं आएगा। तो 10 और 9 कितना होता है? 19 होता है, नहीं हो पाएगा। 10 और 10 कितना होता है? 100 होता है। 10 दहम्मा 100 होता है। 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, लेकिन ये तो 99 है। तो क्या हम 11 9 99 कर सकते हैं? और 11 और 9 कितना होता है? 20 होता है। तो क्या एक ही कंडीशन है जो इसको प्रूव करेगी और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है? तो क्या हम मान लें कि इसमें से जो एक संख्या होगी वो 11 होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो 9 होगी, ठीक है? लेकिन ये 11 और 9 वो असली संख्याएं नहीं हैं, ये उनका अनुपात है। यहां से उस कॉमन चीज को हम निकाल चुके हैं। चलो अब इनका अंतर की अगर हम बात करें तो इनका अंतर निकल करके आएगा 2, लेकिन 2 तो इनके अनुपात का अंतर है, असली अंतर तो नहीं है। असली अंतर कब मिलेगा? जब हम इसको 5 से गुणा करा देंगे और ये मिलेगा हमको 10। 5 से क्यों गुणा कराया? क्योंकि यही हमारा 5 HCF है और हमें पता है कि रेशियो में जितना भी हम खेल करते हैं, अंत में जब हमें आंसर चाहिए होता है तो हमेशा उसको HCF से गुणा ही कराते हैं, ठीक है? क्यों गुणा कराते हैं? क्योंकि हमें पता है अनुपात तभी हमें मिलता है जब हम वहां से उसके HCF को बाहर निकाल लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल था ये, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, चीज़ें आपकी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17, और वो ये रहा। बहुत ही बेहतरीन सवाल ये भी है और मैं देखना चाह रहा हूं कि आप इस सवाल में किस तरीके से खेलते हैं, ठीक है? इस सवाल में आप किस तरीके से खेलते हैं। प्रश्न है, यदि द्विअंकीय यानी 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी, उनके जो मासा और लासा हैं वो 16 और 480 हैं। 16 और 480 हैं। 16 उसका मासा है और लासा उनका कितना है? 480 है। प्रश्न पूछ रहा है कि तो वह संख्याएं कौन सी हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखना है कि हम यहाँ पर कौन सी अप्रोच लगाने वाले हैं, ठीक है? तो समझिए, अगर आप यहाँ पर मासा 16 और लासा 480 को आपस में कॉम्बिनेशन करके कुछ भी निकालने की कोशिश करते हैं तो मैं कहूँगा फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं LCM और HCF को। इस प्रश्न को हम उनके ऑप्शन से खेलना शुरू करेंगे क्योंकि हमें दोनों संख्याएं दी गई हैं। तो ऑप्शन में देख लो कि कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका मासा 16 है। पहले ऑप्शन पे आ जाओ। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 40, 48, ठीक है? 48 तो 16 से कट जाएगा, 40 नहीं कटेगा, यानी 16 इनका HCF नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है 60, 72, ठीक है? ना तो 60 कटेगा 16 से और ना 72 कटेगा, ठीक है? तो ये हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन है 80 और 96, 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, ये कट रहा है। डी की अगर हम बात करें तो डी में हमको मिल रहा है 16 चौके 64 और 16 पंचे 80। यहाँ पर भी हमको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी हम ये तो देख चुके कि 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे, एक सी और एक डी, ठीक है? तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये है 80, 96 और हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो है 64, 80। अब हमें क्या करना है? HCF वाली चीज़ यहाँ पर फेल हो गई। HCF से इन दोनों में अब हम नहीं जा सकते कि कौन सा सही होगा। तो अभी भी हमारे पास LCM है, इनमें इन दोनों का LCM निकाल लो या इन दोनों का LCM निकाल लो। निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें यह पता होता है LCM वो संख्या होती है जो इन दोनों से कटेगी। तो 480 हमारा LCM है, उस 480 को इन दोनों से काट के देखो, इस 80 से भी 480 कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। कुल मिलाकर के अब जो खेल है वो या तो 96 का है या तो 64 का है। सी ऑप्शन पहले आता है, तो हम सबसे पहले 480 को 96 से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो 16 छक्का 96 और 16 तियाँ 48, 30,
6 कम 6, 6 पंचे 30, ये तो कट गया, मतलब ये सही हो सकता है। चेक कर लेते हैं क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखते हैं 64 से हम काटते हैं 480 को, 16 चौके 64, 16 तियां 48, 30, 4 से इसको काटेंगे तो 30 नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा, जिसका HCF 16 है और जो LCM है 480 है, 480 है। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आप ये जान पाएँ कि जैसे ये होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सवाल में हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कौन से प्रश्नों में हम उनके जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ से खेलेंगे। तो देखो क्या है कि जिस दिन आप मैथ सीख जाओगे तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यही चीज़ तो हमें सीखना है कि कौन से क्वेश्चंस को हमें करना है। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं एग्जाम में जिसे हमें छोड़ना भी होता है, तो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें छोड़ना है। ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी तभी ये कहा जाएगा कि आप मैथ को सीख चुके हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझने वाले हैं। सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ में हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे और देखेंगे कि अगले प्रश्न में आपकी क्या अप्रोच होने वाली है। एक बार फिर बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। आप जब कर रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में क्वेश्चंस में कुछ तो दम है। तो अगर वाकई आपको ये लग रहा हो कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मेहनत जो मैंने की है आपके लिए वो यदि सही हो तो फिर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि हमें भी उस मेहनत का फल एक लाइक के रूप में मिले कि हाँ आपको वो चीज़ें जो मेरी मेहनत है वो पसंद आई है, ठीक है। तो शेयर लाइक ज़रूर करते रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्वेश्चन संख्या 18 बहुत लाजवाब है। 18 ने क्या कहा कि दो संख्याओं का मासा 98 है, ठीक है, और उनका जो LCM है 2352 2352 है। संख्याओं का योग क्या हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या करेंगे आप, अगर LCM और HCF के कॉम्बिनेशन को देख करके इन दोनों के योग को निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है, टफ वर्क, ठीक है। और एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ भी हमको ऑप्शन से खेलना है। कैसे ऑप्शन से खेलना है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो क्या है कि मान लो दो संख्याएं हमारे पास हैं, एक तो 15 ले लेते हैं और एक हम 25 ले लेते हैं। एक बात बताओ, इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इनका LCM कुछ भी आ जाए, मान लो 75 आ जाएगा, इनका जो LCM है वो 75 आ जाएगा। और सवाल ने हमें क्या यही दोनों चीज़ें तो दी हैं कि ये दो संख्याएं हैं जिनका HCF कुछ है और LCM कुछ है। प्रश्न पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है। इमेजिन करो इनका योगफल क्या होगा, 25, 5, 30 और 10, 40, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर दो संख्याएं हैं उनका जो HCF है तो HCF से तो वो दोनों संख्याएं अलग अलग कटेंगी ही कटेंगी। जैसे 5 से हम 15 को भी काट सकते हैं, 5 से 25 को भी काट सकते हैं, तभी वो उनका HCF है। लेकिन अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो भी वो HCF से हमेशा कटेंगी कटेंगी। 40 भी 5 से कटेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला ये कि यहाँ पर भी हम अपने ऑप्शन को चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन 98 से कट रहा है। जो कट रहा है वही सही है। बात समझ में आ रही है, जो कट रहा है वही हमारा सही हो जाएगा, वही उसका योग हो सकता है। बात समझ में आ रही है। देखो उसने सकने की बात करी है, एग्जैक्ट नहीं पूछा उसने कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ही क्या, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। चलो तो पहले ऑप्शन से हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि 1372 98 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 1372 98 से, 98 को दो पार्टों में हम तोड़ लेते हैं 98 का, ताकि हमको पहाड़ा ना बढ़ना पड़े। 14 सते 98, ठीक है, 14 से इसको काट दो, 14 नम्मा 126, कितना हो जाएगा 126। कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। और 14 अट्ठे 112 होता है, 7 एकदम 7 और ये कितना हो जाएगा 14 सते 98 होता है ना, 14 आएगा। यानी ये कट गया। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट। इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा भैया, सही हो जाएगा। कोई समस्या, बहुत अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19, बहुत अच्छा सवाल ये भी है,
ठीक है, देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि 3 संख्याओं का लासा 120 है, तब निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो उसका HCF नहीं हो सकती। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कौन सा सवाल इन्होंने पूछ लिया, ठीक है, कि हमको लासा तो दे दिया उन्होंने 3 संख्याओं का, अब हमको 4 ऑप्शन दे दिया, पूछना इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इनका HCF नहीं हो सकता है। ये हम कैसे बताएंगे? तो इसका भी एक रूल है। क्या रूल है कि देखो, जैसे अभी हमने निकाला था 15 का और 25 का, ठीक है, इनका जो LCM आया था वो आया था 75, इनका जो HCF आया था वो आया था 5, ठीक है। यहाँ पर रूल ये होता है कि किसी भी संख्या का जो LCM होता है वो उसके HCF से हमेशा डिविजिबल होता है, यानी कि किसी भी संख्या का जो LCM आएगा वो उनके HCF यानी मासा से हमेशा कटेगा। तो बात यह है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर जो LCM हमें दिया गया है, LCM जो हमें 120 दिया गया है, इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे वो नहीं कट रहा है, और जिससे नहीं कट रहा होगा वही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो, पहला ऑप्शन 8 से इसको काटेंगे तो 15 8 120 कट जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें 12 से इसको काटेंगे तो 10 कट जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं 15 है, 15 से भी कट जाएगा ये, ठीक है, 15 से भी ये कट जाएगा, 15 8 120। लेकिन हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी 35 से 120 नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी ऑप्शन 35 है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन 35 क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल ये भी था और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है, नया कॉन्सेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चंस और शानदार तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 20। बहुत शानदार ये भी है, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी, अभी देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है ए बी का मासा, ए और बी 2 संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी 2 संख्याएं हैं, उनका जो HCF है वो 12 है, और जो A और B हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। नंबर सिस्टम में तुरंत चले जाओ। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि प्लस के 1 से लेकर के और प्लस के इनफाइनाइट तक, क्लियर है, जिसमें 0 नहीं इंक्लूड है। तथा एक कंडीशन उन्होंने दी हुई है, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन 12। मतलब समझना कि जो A है वो B से बड़ा है और जो B है वो 12 से बड़ा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो B की वैल्यू है वो 12 के बराबर भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ है, 12 से बड़ा है। और जो A है वो B से बड़ा है, मतलब A का मान B से हमेशा बड़ा होगा, तो A तो कभी भी 12 हो ही नहीं सकता और B भी कभी भी 12 नहीं हो सकता। सवाल आगे क्या पूछ रहा है, तो A और B के न्यूनतम मान क्या हो सकते हैं, मतलब A और B क्या हो सकते हैं। भाई A भी 2 संख्याएं हैं, तो इनकी जो डिजिट में, संख्या में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हमें देखना है, लेकिन न्यूनतम, छोटे से छोटा, क्योंकि HCF उन्होंने ये कहा है कि 12 है। 12 तो बहुत सारी संख्याओं का HCF हो सकता है भाई, 12 और 24 का भी HCF हो सकता है। जो 12 HCF है वो 12 और 36 का भी हो सकता है, जो 12 है वो 24 और 36 का भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिनका HCF 12 हो और ये कंडीशन भी वो काम करे उस पर। तो चलो चेक करते हैं अपने पहले ऑप्शन को। पहले देखो, एक चीज समझना, संख्याएं A और B हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम अपने प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखो, A और B ऐसी संख्याएं होंगी, A B से बड़ा होगा, तो जो पहला है उन दोनों संख्याओं में जो पहली संख्या है वो हमेशा बड़ी होगी दूसरी संख्या से। पहला ऑप्शन 12, 24 एकदम गलत, क्योंकि 12 छोटा है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं 24, 12 हो सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला B है, B की जो वैल्यू 12 है वो 12 है, लेकिन प्रश्न ने क्या कहा कि वो 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो सेकंड भी गलत है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं 36, 24। पहली संख्या 36 बड़ी है, 24 छोटी है, ठीक है। 24 12 से भी बड़ी है और जो 36 है वो 24 से भी बड़ी है। इस कंडीशन को तो वो मान रहे हैं। देखना ये है कि क्या उनका मासा 12 है, तो 36 और 24 का जो HCF होता है, मासा होता है, वो कितना होता है, 12 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। डी पे अगर हम देखें तो डी में पहला 24 है, दूसरा 36 है, उल्टा है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन से खत्म हो गया, समझ गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपना अगला
और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर चीज़ों को में हम शेषफल बचाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। प्रश्न संख्या 21 ये रहा। क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12, 15, 20, बातों को समझना, जिसे 8, 12, 15 और 20 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल बचता है वो 5, ठीक है, 5, 9, 12 और 17 बचता है। 5, 9, 12 और 17 ये शेषफल है। ये क्या है, ये शेष बचता है, ये वो संख्याएं हैं, इनसे उसको हम भाग करेंगे, किसको, एक छोटी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि दो तरीकों के प्रश्न बनते हैं। कभी कभी ये होता है, सवाल कह देता है कि जब हम 8, 12, 15 और 20 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो शेषफल क्रमशः 2 आता है, 1 आता है, 3 आता है, अलग अलग करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको सिमिलरिटी मिलेगी और वो ये है कि जब भी ऐसा मिले तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। तो घटाओ, देखो क्या है, 8 में से 5 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3, 20 में से 17 जाएगा 3। तो यहाँ पर सिमिलरिटी ये मिल गई कि इन सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। इन सभी का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, 3 है। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, ध्यान रखना। जब इस तरीके का प्रश्न आए कि कोई संख्याएं दी गई हों और हमसे पूछे कि वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको यदि हम इन सभी संख्याओं से डिवाइड करें तो शेषफल इतने सारे अलग अलग बचें, तब आपको क्या करना है, उन सभी संख्याओं में से उनके शेषफल को घटाना है और देखना है कि जो अंतर है क्या वो सबका एक ही जैसा है। यदि ऐसा है फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकाल लो। और इनके एलसीएम के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि इनका जो एलसीएम है वो इनकी सबसे बड़ी संख्या होगी 20, या 20 का कोई और आगे का मल्टीपल। समझो, क्या ये जो 8 है वो इसमें आएगा, 8 के 2 फैक्टर 4 और 2, तो 4 तो इसमें आ जाएगा, 4 पंचे 20, 2 नहीं आ पाएगा तो 2 लिख लो। ठीक है, फिर बात करते हैं 12 की। ये 4 गुणे 3 होगा तो 4 तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 नहीं आ पाएगा। बात करते हैं 15 की, 5 गुणे 3, तो 5 भी इसमें है और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 20 तो है। इनको गुणा करो, देखो कितना आएगा ये, 20 दूना 40, 40 तिया कितना हो जाएगा भैया, 120। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा, ये 120 तो वो संख्या है जिसको इन सब से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सवाल ने क्या कहा है कि ये शेषफल बचने चाहिए, ये शेषफल बचने चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, अगर हमें वो संख्या चाहिए जो प्रश्न पूछ रहा है तो उसके एलसीएम से उसको हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 117। हमें क्या मिल जाएगा, 117। और 117 ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 117 वह संख्या है जिसको इन सभी से जब हम भाग करेंगे तो ये सब शेषफल बचेंगे। चेक कर लेते हैं, 1 से 8 से इसको डिवाइड करो, 8 एक कम 8, 3 बचेगा, 37 हो जाएगा, 8 चौके 32, कितना बचेगा शेषफल, 5, और वो 5 ही बचा रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं हमारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी एक नया कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और वहाँ देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन संख्या 22 बहुत बेहतरीन ये रहा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। चेंज है, कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज है। वहाँ पर हर संख्या से भाग देने पर एक अलग शेषफल बच रहा था, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर किसी से भी भाग दो शेषफल 5 आना चाहिए। तो बातों को समझना, देखो जब किसी भी संख्या का हम एलसीएम लेते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या मिलती है जो उन सभी संख्याओं से कट जाए। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा कि वहाँ पर 5 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेकर के उसमें 5 जोड़ देंगे, क्योंकि जो एलसीएम है वो तो सबसे कटेगा, लेकिन जो 5 हम उसमें जोड़ेंगे वो हर बार शेषफल बचता रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। संख्या क्या है हमारी, 12 है, 16 है और 18। सबसे पहली बात, इनका एलसीएम निकालो तो 18 इनका एलसीएम हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। 12 पे आ जाओ, 12 के 2 फैक्टर 6 गुणे 2, तो 6 तो यहाँ पर आ जाएगा, 6 तरीक 18, 2 नहीं आएगा, लिख लो। बात करते हैं 16 की, 16 किस में कट जाएगा, 16 8 गुणे 2 में जा सकता है, 4 गुणे 4 में जा सकता है। ठीक है,
तो इसको हम क्या करते हैं 8 गुणे 2 में लेके जाते हैं, 8 गुणे 2, तो ये वाला 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, इस 8 में भी तो 2 मिलेगा, तो यहाँ का ये 2 और ये 4, ठीक है, ये 2 इसमें आ जाएगा, 2 9 18 बचेगा 4, 4 यहाँ पर लिख लो, ठीक है, 18 तो है ही, 18 दूना 18 चौके 72, 18 चौके 72 और 72 दूना कितना होता है 144, 72 दूना कितना होता है 144। तो ये तो हो जाएगा वो संख्या जो इन तीनों से कटेगी, लेकिन सवाल ने क्या कहा 5 शेष बचना चाहिए, तो उसी 5 को हम यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये 5 शेष वाली चीज़ है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 149, 149 कहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, समझ में, ठीक है, बहुत अच्छे थे। चलो हम चलते हैं अपने फिर अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि वो क्या होगा। चलिए तो अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 23 पे, और ये भी अपने आप में बहुत आसान है और एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। सवाल ने क्या कहा, अभी तक हम एलसीएम पे काम कर रहे थे और ये आ गया एचसीएफ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 और 59 को विभाजित करने पर एक समान शेष दे। बातों को समझना और कैसे लगाएंगे वो भी ध्यान से देखना है। 19 है, एक संख्या 35 है और एक संख्या क्या है 59, 59 है। सवाल ने पूछा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई ना, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कौन सी है जिससे अगर इन सब को डिवाइड करें तो एक समान शेषफल बचे, मतलब कि उससे जब हम इसको भाग करें तो भी उतना ही शेष आए जितना जब हम इसको भाग करें, जितना जब हम इसको भाग करें। तो इस तरीके के सवाल को कैसे लगाएंगे हम, तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको मिले कि उनके मतलब इनको भाग करने पर वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इनको भाग करें तो एक समान शेष मिले, आपको क्या करना है, इन सब का अंतर लेना है। इनका अंतर ले लो, 35 में से 19 घटा दो, कितना बचेगा बताना। 15 में से 9 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1, 16 बचेगा, ठीक है। फिर इनका अंतर ले लो, 35 और 59 कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 4, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब इनका अंतर ले लो, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, तो ये हमारे पास 3 संख्याएं अलग से आ गई, इनका हमने क्या ले लिया, अंतर ले लिया। समझना चीज़ों को। अब हमें इनका एचसीएफ लेना है, इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वो होगी या उसका कोई फैक्टर होगा। 16 इन सबको नहीं काट सकता, 16 के फैक्टर निकाल लो, एक तो 2 आएगा, एक 8 आएगा। बड़ा फैक्टर 8 है, क्या 8 इनको काट पाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40, तो 8 ही वो हमारा आंसर हो जाएगा जिसकी हमें तलाश थी, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 8 ही वो संख्या है जिससे इन सबको भाग करेंगे तो हमेशा एक समान शेष आएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको सीख लेना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा ये भी तरीका आपको कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 24 ये रहा। एक लघुत्तम संख्या, लघुत्तम का मतलब छोटी संख्या, जिसे 2000 में जब हम जोड़ेंगे तो वह संख्या 12, 16, 18 और 21 से कट जाएगी। बातों को समझना। एक ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसे जब हम 2000 में जोड़ें तो वह संख्या 12, 16, 18 व 21 से कट जाए, तो उस छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। मतलब वो संख्या 2 अंक या 3 अंक वाली हो सकती है। हमें क्या पता है, हमें तो नहीं पता 2000 में क्या जोड़ेंगे, लेकिन हम एक बात ये जरूर जानते हैं कि जो संख्याएं हमको दी गई हैं 12, 16, 18 और 21, इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें वो संख्या जरूर मिल जाएगी जो इन सबसे कटेगी। तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 12, 16, 18 और 21, एलसीएम क्या होगा इनका 21 होगा, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं। तो 21 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 21 इन सब ये 21 को ये सभी संख्याएं नहीं काट सकती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, चलो 12 से इनको देख लेते हैं। 12 के 2 फैक्टर 3 गुणे 4, ठीक है, 3 गुणे 4, तो 3 तो इसमें आ जाएगा, 3 7 21, 4 नहीं आ पाएगा, 4 लिख लो। फिर हम बात करते हैं 16 की।
16 में 4 गुणे 4, तो 4 तो यहाँ पर आ गया, 4 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन 3 चौके 12, हाँ 3 यहाँ पर आ गया, 4 नहीं आया। इसका जो 4 है वो यहाँ पर आ गया, एक और 4 बचा, वो यहाँ नहीं जा पाएगा, उसको भी लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं 18 की। 18 में क्या होगा, 3 गुणे 6, ठीक है, 3 गुणे 6, 3 जो इसका है वो तो इसमें आ जाएगा, 3 7 21। अब बाद में बचा 6 में 2 और 3 होता है, तो 2 तो इसमें आ जाएगा, बचेगा 3, और वो 3 कहाँ होगा, यहाँ पर। अब इनको आपस में हल करते हैं। 21 चौके 84 और 4 तियाँ 12, इनको आपस में क्या करते हैं, हल करते हैं हम। तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 का 8, 4 आएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100, 1008, 1008। तो 1008 वो संख्या है जो इन सब से कट जाएगी, 1008 वो संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। लेकिन सवाल ने तो कहा था हमसे ये कि 2000 में क्या जोड़ा जाए, 2000 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है। अब क्या करना है भाई, 1008 कट जाएगी, तो 1008 को अगर हम सीधे इसका डबल कर लेते हैं तो वो भी तो इनसे कटेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको 2 से गुणा कराते हैं और तब हमें मिलेगा 2016, और 2016 जो है वो 2000 से ज़्यादा है। यानी कि हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अगर हम 2000 में 16 जोड़ दें, भाई 16 ही तो ज़्यादा है, 2000 में अगर हम 16 जोड़ दें तो वह संख्या इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी मिल गई हमें, 16 मिल गई। लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा है, सवाल ने तो ये पूछा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। यानी इस 16 के अगर 1 और 6 को जोड़ लो तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ गए। तो ये प्रश्न बहुत ही शानदार था, उम्मीद है आपको समझ में ये भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, एकदम नए कॉन्सेप्ट पे ये भी प्रश्न था आपका, ठीक है। तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक। इसके बाद में बाकी के प्रश्न अभी और भी प्रश्न हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं और एकदम नए कॉन्सेप्ट पे। आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलता है, ठीक है, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त, क्योंकि समय हो चुका है, और कल मिलेंगे अपने इन्हीं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में जो और भी प्रश्न रह गए हैं, ठीक है, एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ में शानदार तरीके से। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी चीज़ों को पढ़ाया है वो इतने सारे बच्चों ने पढ़ा, तो थोड़ी सी खुशी मिलती है हमें, ठीक है, कि जो मेरी मेहनत है वो ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।